तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में प्रश्नावली 7.2 का 31वां और 33वां क्वेश्चन। तो देखिए, 31वें क्वेश्चन में हमें इसका समाकलन निकालना है। तो हम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 1 प्लस कोस एक्स को टी के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर इसका अवकलन कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, हम दोनों ओर अवकलन करने पर दोनों ओर अवकलन करने पर और जब हम इसको दोनों ओर अवकलन करेंगे तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कोस एक्स इजकल टू डी अपॉन डी एक्स और टी। जब हम 1 प्लस कोस एक्स करेंगे तो 1 तो हमारा अचर पड़ जाता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, और कोस एक्स जो है उसका हो जाता है अवकलन माइनस के साइन एक्स। तो देखिए, माइनस के साइन एक्स, इस डी एक्स को हम इधर ले आते हैं, इंटू हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। चूँकि देखिए, इसमें हमारा माइनस का चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस माइनस को इधर ले जाते हैं। तो देखिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि आई इक्वल टू समाकलन का चिन्ह साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का हमें समाकलन करना है। तो देखिए, जो हमने 1 प्लस कोस एक्स को तो हमने टी के इक्वल पुट कर लिया था, और टी के चूँकि हमने टी माना तो हमें बाकी पदों को भी टी में चेंज करना होगा। तो हमने टी में भी चेंज कर दिया बाकी पदों को। देखिए, 1 प्लस कोस एक्स तो टी हो जाएगा, और साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस के डी टी हो जाएगा। तो देखिए, आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के डी टी अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो टी की पावर माइनस के 2 इंटू डी टी हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी माइनस 2 प्लस 1 और माइनस के 2 प्लस 1 प्लस सी। तो देखिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी, माइनस 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, अपॉन में माइनस के 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको ये चूँकि माइनस की फॉर्म में है तो इसको हम नीचे ले आएंगे, तो 1 अपॉन टी प्लस सी। और हमने 1 प्लस कोस एक्स को टी के इक्वल पुट किया था, तो हम टी की जगह यही ले देंगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका समाकलन। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, 33वां प्रश्न। देखिए, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का हमें समाकलन याद करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई के इक्वल पुट करते हैं। तो देखिए, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये टेन एक्स है, ये भी एक 32 क्वेश्चन की तरह ही है, जैसा हमने 32% किया था। इसमें भी 2 से भाग 2 से गुणा होगी, और इसमें भी जो हमारा साइन एक्स एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। ये 32 क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे कि इस टेन एक्स को खोल लेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा टेन एक्स है, ठीक है, टेन एक्स है हमारा, तो इसको हम किस प्रकार खोल सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स में खोल सकते हैं ना। ऐसे ही हम इसको यहाँ पर खोलेंगे। तो देखिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स हो गया। हम क्या करेंगे कि ये जो है, ये हमारा इसका हम एलसीएम ले लेंगे इधर। तो देखिए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कोस एक्स, इधर हो जाएगा हमारा कोस एक्स, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। 1 से कोस एक्स को भाग करेंगे तो कोस एक्स ही आएगा, और कोस एक्स की 1 में गुणा करेंगे तो कोस एक्स ही आएगा, माइनस के साइन एक्स, ये सब 1 के अपॉन में है, इंटू डी एक्स। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या करेंगे हम अब कि जो हमारा कोस एक्स है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। देखिए, कोस एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि 2 से गुणा कर देते हैं और 2 से भाग कर देंगे,
क्योंकि 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे तो हमारे 2 cos x हो जाएगा, और 2 cos x हो जाएगा तो हमें जो है sin x जब हम रखेंगे तो sin x प्लस और sin x माइनस के लिए 2 cos x हमें मिल जाएंगे। तो आई इक्वल टू हम लिखते हैं कि 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर 2 से गुणा व 2 से भाग करने पर। अब हम इसको 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं। सबसे पहले हम भाग कर दी, फिर हमने 2 से गुणा कर दी, 2 cos x अपॉन में cos x माइनस के sin x इंटू डी एक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा sin x है उसको हम एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ देंगे। अब तो हम करते हैं sin x को एक बार घटाने व एक बार जोड़ने पर। घटाने व जोड़ने पर देखिए, जब हम इसको घटाते हुए जोड़ते हैं तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और 2 cos x अंश में तो 2x प्लस sin x और माइनस के sin x अपॉन में cos x माइनस sin x इंटू हो गया dx। ये हमारा, तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस cos x को हम अलग अलग अब इसके एक पद में ले लेंगे और इसके साथ रख लेंगे। तो देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x हो गया। अब करेंगे cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा cos x माइनस sin x है इनको प्रत्येक के मतलब अलग अलग पदों में ले लेंगे, क्योंकि अगर हम अलग अलग पदों में लेते हैं और उसके बाद में हम एलसीएम लेकर भी करेंगे तो भी हमारा यही वैल्यू आनी है। तो इससे बढ़िया हम इसको अलग अलग करके ही लिख लेते हैं। तो आई इक्वल टू 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। जब cos x माइनस sin x हो गया, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह, अब क्या करेंगे cos x माइनस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x और इनटू में ये हमारा dx। इसको आगे पेज पर देखते हैं हम। अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये तो माइनस मतलब कि सेम वैल्यू है तो कट जाएगी एक बार, हो गया। अब हम इसको इधर पुट कर लेते हैं। देखिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस के sin x प्लस में 1 इंटू डी एक्स। हम क्या करते हैं कि इसको I1 और इसको I2 मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू मान लेंगे हम I1 प्लस I2, मतलब कि I1 हमारी ये हो गई। तब हम करते हैं सबसे पहले कि I1 को खोलते हैं, क्योंकि I2 को तो हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए I1 को करेंगे cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे नीचे cos x माइनस sin x है इसको हम t के इक्वल पुट कर लेंगे। तो देखिए माना कि जो हमारा cos x है माइनस sin x है इक्वल टू t हो गया। अब क्या करेंगे हम दोनों और अवकलन करने पर, तो देखिए दोनों और अवकलन करने पर अब डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और टी हो गया। अब देखिए कोस एक्स है हमारा, तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, हमने लिख दिया। और जब हमारा साइन एक्स होता है उसका क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो ये भी हमने लिख दिया इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। हम क्या करते हैं कि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारी ये वाली डी एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी और इस माइनस जो हमारा कॉमन लेकर बचेगा उसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा आगे लिख लेते हैं प्लस साइन एक्स
इस डी एक्स को हम इधर ले जाएंगे, डी एक्स हो गया हमारा डी टी हो गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस को भी इधर ले जाएंगे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस के डी टी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने वैल्यू डी टी के पदों में निकाल ली, क्योंकि हमने जब पहले टी माना था तो जितनी भी चीज़ों को हम टी मानेंगे तो सारे पदों को टी में मतलब कि टी के पदों में ही चेंज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको टी माना था तो हमारी ये वाली वैल्यू डी टी के इक्वल हमने पुट कर दी अपकलन करके, मतलब निकाल ली। तो अब हम इसमें लिख देते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू माइनस के डी टी आ गई। ठीक है, फोन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स को हमने टी के इक्वल पुट किया था ये, तो हम लिख देंगे अब टी। अब हम क्या करते हैं कि माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, डी टी अपॉन टी। अब इसमें देखिए हमारा फॉर्मूला लगेगा 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू log x वाला, log ऑफ मोड x प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, बस x की जगह पर t ही तो चेंज है, ये वाला हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस log मोड t प्लस सी। अब t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी t की वैल्यू थी cos x माइनस साइन एक्स, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के log मोड cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी I1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि I इक्वल टू I1 और I2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 था हमारा। अब हम I2 की निकाल लेते हैं, तो I2 था हमारा 1 इंटू डी एक्स। और जब हम 1 इंटू डी एक्स मतलब कि जब 1 का समाकलन करते हैं तो वही चर आता है जिसके सापेक्ष वो होता है। तो I इक्वल टू एक्स प्लस सी, हम इसको पुट कर देंगे अब I1 और I2 की वैल्यू को। तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के log मोड कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी प्लस एक्स, I2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर और प्लस सी। तो हमारा इसका समाकलन निकल है।